हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये समय जो है वो चुनौतीपूर्ण है और हम लोग घर में सारे लोग सेफ हैं। स्कूल कॉलेज खुल नहीं रहा है। बहुत सारे बच्चों को तो पास कर दिया गया और बहुत सारे पास होकर के खुशी मना रहे हैं। लेकिन खुशी मनाएं, अच्छी बात है और मनाना भी चाहिए। लेकिन वैसे बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा। और अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं कि हम जो है सो बिना पढ़े एग्ज़ाम पास कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वैसे विद्यार्थी जो अभी के समय में घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि और गहन तरीके से, बेहतरीन ढंग से जो है सो अभी तैयारी करना है सभी को। और विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, किसी भी तरह से आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। आज हम लोग उपस्थित हैं कि वैसे विद्यार्थी जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास किए हैं, आगे उनको क्लास करना है, पढ़ाई करना है और भविष्य में कुछ बनना है, तो हमारे तरफ से ये कहना है कि वे सारे विद्यार्थी जो हैं सो अब पढ़ाई पर विशेष तौर पर ध्यान दें, लग जाएं। और साथ ही साथ जो मैट्रिक के विद्यार्थी पास हुए हैं उनको ये चाहिए कि कैसे जो है सो हम अपना किस सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर कोई बड़ा भैया या पापा बोल दिया कि भाई मैट्रिक में ज़्यादा नंबर आया, साइंस ले लो, तो वो नहीं करने का है। अगर आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, वही सब्जेक्ट आप चूज कीजिए, पढ़िए इंटर के लिए। और एडमिशन का टाइम भी शुरू हो चुका है। तो साथ ही साथ अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं हमको आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है या साइंस पढ़ना है, तो आप उसके हिसाब से ही लीजिए। इंटर जो विद्यार्थी पास किए हैं उनको लगता है कि हमको ये सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है पढ़ने में, तो उनको उसके हिसाब से ही सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, ना कि किसी के कहने पर। क्योंकि अगर आप किसी के कहने पर सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि वो आपके जीवन में आपके लिए सही नहीं होगा। दबाव में आकर के पढ़ाई करना ये सही बात नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है। हाँ, हमारे समाज में लेकिन एक बड़ा ये है, प्रचार है, दुष्व्यवहार है कि अगर कोई विद्यार्थी जो गरीब है, मेधावी है, लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो वो किसी कारण बस मान लीजिए कि आर्ट्स ले लिया, आर्ट्स लेकर के पढ़ाई कर रहा है। और आर्ट्स अगर ले लेता है ना, तो हमारे समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उनको आर्ट्स वाले को बहुत तुच्छ नज़र से देखता है। अरे भैया, आपको ये समझना चाहिए कि आर्ट्स जो लेता है ना वो आईएएस बन रहा है, बहुत बहुत ऊंचे पद पर है, लेकिन ऐसे लोगों में भावना पैदा कर दी जाती है ताकि वो डिमोरलाइज हो जाए। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी से आग्रह करेंगे कि चाहे जिसको जो सब्जेक्ट पसंद है वो पढ़े, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करे। जरूरी नहीं है कि कोई सभी लोग साइंस और कॉमर्स ही लेकर के पढ़ेंगे। और जो विद्यार्थी आर्ट्स पढ़ते हैं, हम उनसे जरूर ये कहना चाहेंगे कि इस मिथ्या को भी आप अपने स्तर से दूर कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे तरह से मेहनत करके, ऐसे साइंस वाले विद्यार्थी भी जो है सो बुरे नहीं है, कोई विद्यार्थी बुरा नहीं है, कोई ये नहीं है। लेकिन समाज का एक बात बता रहे हैं, समाज में एक हीन भावना होती है लोगों के प्रति जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों का मनोबल को डाउन नहीं करना है, उनको और प्रोत्साहित करना है कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ करके जो है सो आप आगे बढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, हर एक चीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने भविष्य को बना सकते हैं। अतः हम और हमारा टीम आपके साथ हमेशा लगा हुआ है और आपके मदद के लिए तैयार रहेगा। और वैसे विद्यार्थी जो अभी एडमिशन ले चुके हैं या ले रहे हैं, वो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि अपने पसंद के अनुसार सिलेबस सब्जेक्ट का चयन करें और किसी के कहने या किसी के दबाव में आकर के यही नहीं कह करके कि मैट्रिक या इंटर में हमारा इतना ज़्यादा नंबर आया तो हम इसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है आप वही सब्जेक्ट का चयन कीजिए, ताकि आपको जो है तो आगे जा करके उसमें और ज्ञान प्राप्त हो और सब्जेक्ट का आप स्पेशलिस्ट बन सके,
है ना। और आगे जो है सो आप इतना अच्छा कर सकें कि ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो सकें। अगर ऐसा नहीं करते हैं, किसी के दबाव में आकर के करते हैं, किसी के कहने पर करते हैं, तो हम नहीं मानते हैं कि कोई जीवन में सफल हो पाएगा। इसलिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। वैसे विद्यार्थी जो गरीब हैं लेकिन मेधावी हैं, पढ़ने में उनको मन लगता है, पढ़ना चाहते हैं, तो अगर वो ट्यूशन के लिए या इसके लिए फीस नहीं जुगाड़ कर पाते हैं तो उनको चाहिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही किसी के माध्यम से भी वो इस तक आएँ और हमारे टीम के साथ जुड़ें और अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठा सकें, ताकि हम कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ अभी का समय जो 21वीं शताब्दी का भारत है उसमें पूरा दुनिया में इसका नेट और मोबाइल का प्रचलन है, तो भारत में भी है अक्सर, तो सभी के घर में अगर है उपलब्ध तो जहाँ नहीं है वो किसी के मदद लें, लेकिन आप अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ें। और अभी ये संकट का समय जो चल रहा है इसमें हम चाहते हैं कि ये विद्यार्थी सोच करके नहीं चलें कि हमारा पढ़ाई समाप्त हो गया है, हम पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं। वो पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें और अगर नहीं ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब कोरोना समाप्त हो जाएगा तो पता चला कि आपका पढ़ाई भी समाप्त हो गया, आप कुछ के लायक रहे ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना ध्यान देते रहिए, आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और साथ ही साथ पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, ताकि आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। भविष्य में आपकी ज़रूरत है देश को, और अगर आप बढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, और देश बढ़ेगा तो सभी का विकास होगा। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, और अगर हमारे क्लासेस के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।